सुनो मैं क्या बोल रहा, इसके ना तुम बैग पैक कर लो और इसको ना हॉस्टल में डाल दो सीधे। अभी हॉस्टल जाने वाला है, करो इसके बैग पैक करो। चलो चलो इसके क्या बोला तूने? बैग पैक कर दो अभी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो गाइज, आज काव्या के घर में हुआ है बहुत बड़ा कांड। तो कांड ये है कि चिकू बेबी ने काव्या का लैपटॉप फोड़ दिया है। तो ये वाली बात काव्या के पापा काव्या की मम्मी को आके बताते हैं कि चिकू बेबी ने इतना बड़ा कांड कर दिया है। देखो, तो ये बात काव्या की मम्मी को समझ में ही नहीं आती और काव्या की मम्मी ऐसे देखती है कि क्या हुआ करके, और देखने के बाद फिर समझ में आती है और काव्या की मम्मी बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती है और बोलती है कि अब हमारे ऊपर चंदा बच गया है 1-2 लाख का। तो कृष्णा से पूछती है ये तूने किया? तो कृष्णा बोलता है कि ये मैंने नहीं किया, ये तो चिकू बेबी का काम है। तो फिर काव्या के पापा बोलते हैं कि इससे बहुत ही बड़ा खर्चा लगने वाला है। अब चलो दीदी कहाँ है, अब हम उसको दिखाएंगे। और ये लैपटॉप उठा के बोलते हैं कि ये गिरे वाला नहीं है, इसने किसी ने इसके ऊपर कुछ तो भी ऐसे मार दिया है। तो फाइनली आ जाते हैं रूम में और काव्या को आवाज़ दे देते हैं। तो काव्या नहा रही होती है, उसके बाद बाहर निकलती है और काव्या बाहर निकल के ऐसे ही नॉर्मल रहती है। तो काव्या के पापा बोलते हैं कि ये देखो। तो काव्या बोलते हैं हंस के कि क्या हुआ, क्योंकि काव्या को कुछ पता ही नहीं होता। तो काव्या के पापा बोलते हैं कि तू अपना लैपटॉप खोल के देख। तो तैसे ही काव्या लैपटॉप वगैरह खोल के देखती है और काव्या को झट से समझ में आ जाता है, क्योंकि काव्या उसी लैपटॉप में अपने वीडियोज़ वगैरह एडिट करती है, इसलिए काव्या को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। तो काव्या बोलती है कि अब हम क्या करेंगे, इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है और हम के ऊपर पड़ गया है 1-1.5 लाख का और भी खर्चा। तो काव्या के पापा बोलते हैं कि हाँ अब देखो यहाँ से कि कैसे हो गया है। तो काव्या की मम्मी भी आती है। तो काव्या के पापा बोलते हैं कि तो अच्छे से बच्चे वगैरह कुछ संभालती नहीं। तो काव्या की मम्मी बोलते हैं कि नानी बता रही थी कि चिकू बेबी ने सुबह किया है, कुछ तो भी उसके ऊपर ऐसे तोड़ रहा था, खेल रहा था। तो काव्या के पापा बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हैं कि तेरी माँ को कुछ समझ में आता है या नहीं। अगर उन्होंने देखा है चिकू बेबी को लैपटॉप के साथ खेलते हुए तो वहाँ से हटाना चाहिए था ना। तो फिर चिकू बेबी और कृष्णा यहाँ पे आता है। तो काव्या बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हैं कि तू आप दोनों भाई यहाँ से भाग जाओ। और देखते अच्छे से चेक कर कि कहाँ से कहाँ तक फूटा है ये और कैसे क्या हुआ है करके मम्मी को भी बताती है। और दोनों भाइयों को इतना चिल्लाती है कि वो चिकू मम्मी के पीछे पीछे ही ऐसे घूमने लग जाता है और बहुत ही ज़्यादा डरता है। तो काव्या की मम्मी बोलते हैं कि ऐसा क्या रिएक्ट करना है, 1-2 लाख तो हमारे लिए नॉर्मल है, हम इसे अभी जाके ठीक कर लेंगे, इतना ऐसा क्या करना है। तो काव्या सीधा अपना लैपटॉप उठाती है और दूसरे लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए बोलते हैं अपने पापा को और चले आ जाते हैं वो अपने एडिटिंग रूम में और चिकू को भी यहाँ से भगा देते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद और दूसरा जो लैपटॉप होता है उसको ऐसे इधर उधर से जोड़ जंतर करके देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक फूटा है। तो फिर काव्या को ऐसा ज़्यादा समझ में नहीं आता, इसलिए चिकू के पापा यानी काव्या के पापा ही खुद ये सब जोड़ जाड़ करते हैं और उसके बाद जोड़ के देखते हैं कि ये वॉलपेपर में के ऊपर में से ही ऐसे समझ में आ रहा है कि ये छोटे वाले लैपटॉप में कहाँ से कहाँ तक ये डिस्प्ले वगैरह फूट गया है और ऊपर की स्क्रीन तो बहुत ही क्लियर आ रही है, लेकिन ये छोटे वाले लैपटॉप में ऐसे फूट गया है। तो अभी काव्या के पापा बोलते हैं कि देखते हैं कि इसकी कुछ गारंटी वारंटी थी हमारे पास, तो मैं चेक करके देखता हूँ, अगर ये अच्छे से रिपेयरिंग वगैरह उसी दुकान से हमें मिलेगा तो अच्छी बात रहेगी। तो फिर काव्या के पापा बोलते हैं कि अभी इसके ऊपर तो कुछ है नहीं घर पे, इसे तो इस दुकान में जाने के बाद ही दिखाना पड़ेगा। तो काव्या बोलते हैं कि ये हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा संकट आ गया है, क्योंकि हमारे ऊपर अब लगने वाला है 1.5-2 लाख का खर्चा। सुन, तेको पता तो भी है कि तूने क्या किया? हाँ? गाड़ी नहीं तोड़ा तूने? नहीं तोड़ा मैंने। रुक जा चुप बैठ। उसके बाद काव्या इधर आके देखती है कि उसकी मम्मी एकदम चुपचाप से बैठी है और कुछ खा पी भी नहीं रही, क्योंकि काव्या की मम्मी बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेती है कि हमारे ऊपर बिना फालतू में ये ऐसे
1.5-2 लाख का खर्चा बैठ गया है। तो काव्य बताते हैं कि मैंने ऐसे टूटे फूटे लैपटॉप में अपना लास्ट वाला व्लॉग एडिट किया था, अब आगे कैसे होगा, अगर ज़्यादा दिन लग गए तो क्या होगा। उसके बाद जाते हैं मम्मी के पास और बोलते हैं कि आपने इन दोनों को ऐसे सिर के ऊपर बिठा के रखा है, इसलिए ऐसे दोनों करते हैं। तो काव्या के पापा आके देखते हैं कि चिक्कू बेबी अभी बाथरूम में पानी खेल रहा था। तो काव्या के पापा ये देख के बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि इसे हॉस्टल में डालना चाहिए, अब ये दोनों हमारे घर में नहीं रहेंगे। और देखते हैं कि इधर कृष्णा भी मस्त मोबाइल वगैरह देख रहा है। तो कृष्णा सब ये बातें मजाक में लेते हैं और फिर से मोबाइल लेता है। तो काव्या के पापा बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि इसको अब हॉस्टल में भेज दो, इसका घर में कुछ काम नहीं। तो काव्या के मम्मी बोलते हैं कि आप इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, हम तो जाएंगे और ऐसे ही कर लेंगे कुछ। फिर उसके बाद काव्या के पापा बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं और देखते हैं कि चिक्कू बेबी डर के मारे ऐसे छुप गया है। तो उसको हंसाने के लिए अब उसकी गलती माफ़ कर देते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि तू तो छोटा है, अब तुझे तो कुछ बोल नहीं सकते, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था, तो कुछ हॉस्टल मत जा, अगर तुम दोनों हॉस्टल गए तो हमारा घर भी हमारे लिए हॉस्टल बन जाएगा, इसलिए मेरे बच्चे कहीं भी नहीं जाएंगे। आपकी मन चाहे कोई भी चीज़ें आप तोड़ फोड़ कर दो, मैं सब संभाल लूँगा, ये सब सारी चीज़ें तोड़ने के लिए ही है। तो काव्या के इतने अच्छे पापा के लिए आप वीडियो को 1 लाइक तो बनता है, इसलिए आप वीडियो को 1 लाइक ज़रूर करना, क्योंकि काव्या के पापा बोलते हैं कि मेरे बच्चे ही सब मेरी जान है। तो अब हम जाएंगे बाहर। तो अभी काव्या बोलते हैं कि अब हम जाने वाले हैं बाहर, क्योंकि हमारे घर में इतनी नर्वसनेस है और सभी लोग सैड हैं। तो काव्या के पापा ने प्लान किया है कि कुछ बाहर घूमने वगैरह जाएंगे और बाहर जाके देखेंगे और वहीं पे दिखाएंगे लैपटॉप वगैरह ये कैसे क्या है करके। और फाइनली काव्या एंड फैमिली पहुंच जाती है दुकान पे जहाँ से उन्होंने लिया था लैपटॉप। तो काव्या बाहर से प्रे करने लग जाती है कि मेरा लैपटॉप आज ही अच्छे से अच्छा ऐसे उसमें सुधार करके दे दे ये लोग। तो काव्या के पापा बोलते हैं कि 6-7 दिन भी लग सकते हैं। और फाइनली यहाँ पे आने के बाद दिखाने लग जाते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि ये अब तो ठीक होने वाला नहीं है, इसका डिस्प्ले वगैरह रिपेयर करने के लिए 6-7 दिन लगेंगे। तो काव्या बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि 6-7 दिन में अपने ब्लॉग वगैरह कैसे एडिट करूँगी। और आने के बाद गाड़ी पर आने के बाद अपनी मम्मी को भी बताती है कि मैं अपने ब्लॉग वगैरह का कैसे अब एडिट करूँगी, क्योंकि उसमें 6-7 दिन लगने वाली है। तो काव्या की मम्मी बोलते हैं कि चलो अब मोबाइल वगैरह में कर लेना और दूसरा कुछ देखते हैं। उसके बाद काव्या के पापा इन सबको सरप्राइज़ देते हैं कि आप सब लोग इतने नर्वस हो। तो मैंने फाइनली अभी टिकट बुक की है, अब हम यहाँ से नाश्ता वास्ता करने के बाद चले जाएंगे मूवी देखने टाकीज में। तो फाइनली ये लोग पहुँच जाते हैं हॉल में और मस्त अपनी अपनी पसंद का सभी लोग नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। तो काव्या का मामा बोलता है कि मैं मीठा नहीं खाऊंगा और फाइनली केक ही लेके आता है। तो काव्या के पापा बोलते हैं कि किसका बर्थडे का केक खा रहे हो आप, और ख़ुद भी खाते हैं। उसके बाद काव्या बोलते हैं कि किस खुशी में आप टाकीज लेके जा रहे हो। तो काव्या के पापा बोलते हैं कि खुशी वुशी कुछ नहीं, आप सब लोग नर्वस थे इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ। उसके बाद काव्या के ये फैंस वगैरह मिल लेते हैं, इनके साथ फ़ोटो वगैरह शूट हो जाता है। और मिलना जुलना होने के बाद फाइनली ये लोग पहुंच जाते हैं अपनी मूवी देखने पुष्पा 2। तो काव्या के पापा बोलते हैं कि हमारा पुष्पा 2 झुकेगा नहीं साला हो गया है, तो हमको तो अभी झुकना ही पड़ेगा और अपना लैपटॉप ठीक करना ही पड़ेगा। तो फाइनली ये लोग पहुंच जाते हैं थिएटर और हो जाती है शुरू इनकी पिक्चर पुष्पा 2। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और चिक्कू बेबी के इस कारनामे के लिए आपका क्या राय है ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो कुछ इस तरह बिंदास काव्या का सैड डे। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो देख के कमेंट में ज़रूर बताना और इस वीडियो को 1 लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।